बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालह फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़। सामिईन मोहतरम, हर दौर के अंदर हर नबी के ज़माने में कुछ लोगों ने हिदायत पाई और कुछ लोग गुमराह हुए। जो लोग गुमराह होते थे उनका यह दावा हुआ करता था कि हम लोग हक़ पर हैं। जो लोग हक़ पर हैं उनके ख़िलाफ़ बकवासात करते थे कि ये लोग हक़ पर नहीं हैं। इसी तरह बिल्कुल बेआइन ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि सबसे बेहतरीन ज़माना किसका है। फरमाया खैरुल कुरूनि करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। फरमाया सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। इसी तरह सही बुखारी के अंदर एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है जमात हक़्क़ा के बारे में। एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, आकर के कहने लगा, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, उसने आकर एतराज़ किया, इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, ए मोहम्मद अल्लाह से डर जाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैं दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए आया हूँ। वो यहाँ से दो इस्तदलाल लेता है। उसने बोला, देखो ये जमात हक़्क़ा जो है, ये तुम पहले उसने एतराज़ किया कि ये जमात अहलुल हदीस ये 100 साल पहले नहीं थे। फिर अपनी ज़बान से इकरार कर रहा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक शख्स आया, उसने गुस्ताखी की, कहा इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद। हज़रात गिरामी कदर, जब उसने ये अल्फाज कहे, उसने दो दलीलें आगे पकड़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे की निशानी बताई। सहाबा किराम गुस्से में आ गए, कहा अल्लाह के रसूल अगर हुक्म हो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इसकी गर्दन उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी नस्ल से, इसकी औलाद से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अब एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है कि ये जमात, ये जो बड़ा अहलुल हदीस का बड़ा था। आइए कुरान की रोशनी में देखते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सबसे बड़ी निशानी बताई कि वो हमारे अंदर है या तुम्हारे अंदर है, कि वो कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हमारे बारे में एक दलील ला करके दिखा दे, हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन वो हमारे हलक से नीचे ना उतरता हो। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 आयात में दिखा सकता हूँ जो तुम पढ़ते थे हो लेकिन तुम्हारे हलक से वो नीचे नहीं उतर सकती। पहली आयत ये है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अगर तुम पढ़ते तो हो लेकिन तुम इसको मानते नहीं हो, अगर तुम मानो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत साबित होती है। दूसरी आयत, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। तुम उसकी तिलावत तो करते हो, अगर तुम इस आयत को मानते, अल्लाह के रसूल की वफात साबित है। तुम अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मानते हो, तुम्हारा हाजिर नाजिर का अकीदा यहाँ पर रद्द होता है। और तीसरी आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। और मकाम पे फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अगर तो इस आयत को मानता होता, ये सारे के सारे जो अपने आप को पीर कहते तो उनको गौसे आज़म ना कहता। गौसे आज़म तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहता, बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहता। तो 3 आयतें। चौथी आयत ये, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह। ए पैगम्बर आप ऐलान कर दीजिए, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने का मालिक नहीं हूँ। तुम कहते हो अल्लाह के रसूल मुख्तार कुल है, अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूँ इस आयत से मुख्तार कुल का अकीदा साबित हो ही नहीं सकता। तुम कुरान पढ़ते तो हो लेकिन तुम्हारे हलक से कुरान नीचे नहीं उतरता। ये मेरी निशानी नहीं है, तुम्हारी निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने और मकाम पर इरशाद फरमाया, वमा यस्तविल अहया वल अमवात। जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे सुना दे।
तुम बोलते हो अल्लाह के रसूल यहाँ से आवाज़ तो सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, मुर्दे नहीं सुनते। तुम कुरान पढ़ते हो तो, लेकिन कुरान तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरता। ये मेरी निशानी नहीं है, तुम्हारी निशानी है। तुम्हारी ये जो नस्ल से जो पहला बंदा था, उसने आकर अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में उसने आके गुस्ताखी की थी, और एतराज़ करते हो हम पर ये गुस्ताख रसूल है, और एतराज़ करते हो हम पर ये गुस्ताख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जरा आओ तो सही, दलाइल से बात करो, अकल से क्यों बात करते हो? दलाइल की रोशनी में बात करो तो सही। नहीं करेंगे बात। जहर का प्याला तो पी सकता है मौलवी, इस आयत का इनकार नहीं कर सकता। सूरज मशरिक के अलावा मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह ज़बान के कहे हुए अल्फाज झूठे नहीं हो सकते। ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरिन अलल हक़। एक जमात हमेशा हक पर रहेगी। आओ देखो, उसका मुवाज़ना करो कुरान और हदीस की रोशनी में। वो कौन सी जमात है? इनको इतराज़ होता है, इनको बुखारी ने परेशान कर दिया, इमाम बुखारी ने इनका नाम लेना गवारा नहीं किया। जब भी बात की, किताब तौहीद के अंदर अहलुल हदीस का अकीदा मौजूद है, किताब सही बुखारी के अंदर 5 हदीस रफ़-ओ-यदैन की मिलती हैं। ये किसका अकीदा है, ये किसका नज़रिया है? सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो अहलुल हदीस का मिलता है। जब भी ये बात करते हैं तो बुखारी का इनकार करके अपना मदरसा चला के जो दिखा, बुखारी का इनकार करके ज़रा खाना खा के जो दिखा, तो चंदा इकट्ठा करता है बुखारी के नाम पे, किताबें खिलाफ लिखता है बुखारी के नाम पे, जब भी बकवास करता है बुखारी पे एतराज करता है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, उस वक़्त पाक हिंदुस्तान के अंदर अहलुल हदीस दुनिया कायनात के हिंदुओं को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहे थे। सन 2 हिजरी के अंदर या गालिबन 3 हिजरी के अंदर शक्के कमर का वाक़या हुआ। हिंदुस्तान के अंदर उस वक़्त रियासत है, किराला के नाम से एक रियासत थी, उसका राजा था पीरूमल। उसने जब ये वाक़या देखा, उसको शौक पैदा हुआ क्या है। सुबह उसने अपने अहबार और रहबान को बुलाया जो उनके आलिम थे। उन्होंने कहा, हमने अपनी मजहबी किताबों में पढ़ा है, ये एक ऐसा नबी आएगा, उससे उसकी कौम मुतालबा करेगी, वो इशारा करेगा, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये है कि उसने 100 आदमियों का लश्कर भेजा, उसमें वो खुद शामिल था। दूसरी रिवायत ये मिलती है कि वो खुद उसमें शामिल नहीं था। तवील रास्ते में कई बंदे वफात पा गए, मुसलमान हुए, वापसी है, कुछ लोग बंदे वफात पा गए, लेकिन वापसी आकर उस वक़्त इमाम अबू हनीफा पैदा भी नहीं हुए थे। बात करते हो हम पर, अहले हदीस पर एतराज़ करते हो, जमात हक्का के बारे में एतराज़ करते हो। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, अगर ये अहले हदीस अगर ना होते ना, तो दीन इस्लाम कायम ना होता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।